जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, 18 फरवरी 2024 को लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, जिसमें अमीर बलाज टीपू ट्रक्कां वाले का कत्ल कर दिया जाता है। सबसे पहले मैं अपने दोस्त खुरम बसरा का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी वसातत से ये वीडियो आप तक पहुँच रही है। हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं कि लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, जिसमें अमीर बलाज टीपू ट्रक्कां वाला का कत्ल कर दिया जाता है। ये दुश्मनी का आगाज़ कहाँ से होता है, अब तक इस ख़ानदान में कौन कौन मर्डर हुआ है और उनकी आखिरी आरामगाहें कहाँ पे हैं, वो तमाम इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये अमीर बलाज के दादा अमीरुद्दीन उर्फ बिल्ला पहलवान की आखिरी आरामगाह। वैसे तो इनके परदादा भी मर्डर हुए थे, लेकिन जो गोगी भट्ट और तीफी भट्ट से इनकी दुश्मनी का आगाज हुआ, वो बाकायदा तौर पे कहा जा सकता है कि अमीरुद्दीन से इस दुश्मनी का आगाज हुआ। अमीरुद्दीन भी वैसे तो बिजनेसमैन थे। पार्टीशन से पहले से इनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, लेकिन उसके साथ साथ ही इनकी डेरेदारियां भी थी। आप इसको चुदराहट का मामला भी कह सकते हैं। अगर आप इन दोनों खानदान की हदूद देखें, अगर ग्वाल मंडी का आप इलाका देखें, जहाँ पे ग्वाल मंडी खत्म होती है, वहीं से बांसो वाला बाजार जो म्यू हॉस्पिटल को रोड जाता है, जिसको एबट रोड भी कहा जाता है, वहीं से बिल्ला पहलवान टीपू ट्रक्कां वाला इनकी हदूद जो है वो आगाज हो जाती है। दोनों खानदान जो हैं वो लाहौर की मशहूर सियासी और कारोबारी शख्सियात हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ इनकी वबस्तगियाँ रही हैं। अमीरुद्दीन उर्फ बिल्ला पहलवान के दो मुलाजिम थे, हनीफ उर्फ हनीफा और शफीक उर्फ बाबा। इवन के उनके जो वालिद थे वो भी अमीरुद्दीन उर्फ बिल्ला पहलवान के ज़ाती मुलाजम थे। उनकी डेरेदारियों पे मुख्तलिफ लोग आते थे अपने फैसले लेने। जैसे कि पंजाब की एक बहुत पुरानी रवायत है कि लोग अपने फैसले में, पंचायत सिस्टम भी जिसको कहा जाता है, कि लोग आते थे। चुदराहट का मामला जैसे मैंने जिक्र किया, तो अब भी हमें लाहौर में माहौल जरूर बदला है, वक्त बदला है, लेकिन आज भी हमें लाहौर में ऐसे कई वाकयात मिलते हैं कि अगर पार्किंग स्टैंड में किसी की गाड़ी खड़ी है तो दूसरे ने पहले क्यों निकाली, इससे भी दुश्मनियों का आगाज हुआ। फिर एक ही लड़की को 4 लड़कों को पसंद आ गई तो उस पर एक खानदानी की दुश्मनी स्टार्ट हो गई। तो वो, अगर आप इनकी बात की जाए, तीफी भट्ट खानदान की बात की जाए, तो दोनों ही बड़ी पढ़ी लिखी फैमिलीज हैं, आला स्कूल और कॉलेज से पढ़े और तलीम याफ्ता हैं। इसी तरह अमीर बलाज जो हैं वो खुद क्या कहते हैं दुबई से पढ़े थे, क्योंकि टीपू ट्रक्कां वाला का जब 2010 में मर्डर होता है तो ये पूरी फैमिली उससे पहले दुबई में थी। जैसे कि मैंने वीडियो के आगाज में कहा था कि इस वीडियो में हम खास तौर पर आपको इस खानदान की मुख्तलिफ आखिरी आरामगाहें, कब्रें दिखाएंगे। तो आए इस वक्त हम लोग चलते हैं सबसे पहले अमीर बलाज के दादा अमीरुद्दीन उर्फ बिल्ला पहलवान की आखिरी आरामगाह पर। आखिरी आरामगाह जो आप देख रहे हैं, अमीरुद्दीन उर्फ बिल्ला पहलवान बिल्ला ट्रक्कों वाला की आखिरी आरामगाह, और यहीं से आप कह लें कि आगाज हुआ था। जो पहले, सबसे पहले जो मर्डर हुआ इस खानदान का, वो अमीरुद्दीन उर्फ बिल्ला पहलवान का हुआ। आइए नाज़रीन, अब हम आपको दिखाते हैं आरिफ अमीर टीपू ट्रक्कां वाला की आखिरी आरामगाह और अमीर बलाज जो कि 18 फरवरी को जिनको कत्ल कर दिया गया एक निजी शादी में, उनकी आखिरी आरामगाहें आपको दिखाते हैं। जी नाजरीन, तो ये जो आखिरी आरामगाह आप राइट साइड पे देख रहे हैं, ये अमीर बलाज की आखिरी आरामगाह और उनके साथ इनके वालिद आरिफ अमीर टीपू ट्रक्कां वाला की आखिरी आरामगाह। टीपू ट्रक्कां वाला को 2010 में एयरपोर्ट के बाहर मर्डर कर दिया गया था और अमीर बलाज को उनके दोस्त के भाई की शादी पे मर्डर कर दिया गया। उसकी भी कई कहानियाँ सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं। ये जो मेरी जनाजे वाले दिन इनके कज़न से बात हुई, इनके रिश्तेदारों से बात हुई, वो यही बता रहे थे कि ये अमीर भाई जाना भी नहीं चाह रहे थे शादी पे ना। मतलब एक आप कह लें कि मुसलमानों का भी एक ये नज़रिया भी है कि इंसान का जब आखिरी वक्त करीब आता है तो उसको ऐसी कई चीज़ें जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं, या उसके ख्यालात या ख्वाब, इस तरह की चीज़ें कहा जाता है, वल्लाह आलम। तो ये उस शादी पे जाना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि दोस्त जो है वो नाराज़ हो जाएगा। तो एक बड़ा खूबसूरत नौजवान था, पढ़ा लिखा,
दुश्मनियाँ अपनी जगह पे, लेकिन कभी भी किसी भी माँ का इतना खूबसूरत नौजवान लड़का कत्ल नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला इनकी फैमिली को, इनके ख़ानदान को, इनके दोस्त अहबाब को, ख़ास तौर पर इनके ख़ानदान के जितने भी अफराद हैं उनको सब्र जमील अता फ़रमाए और इनको जो है जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मेरे इनके इलाके शीतला मंदिर पे मेरी कई अफराद से मेरी गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि वो क्योंकि एक थोड़ा-सा मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास इलाका है, वहाँ पे उन्होंने कई लोगों के महीना लगाया हुआ था, जहाँ पे राशन पहुँचाते थे, खर्चा लगाया हुआ था। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।